Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. In this chapter, we have learnt the basic proportionality theorem and its converse. This theorem is also named as Thales theorem. Then we learnt what are similar triangles, what are the criteria for similarity of triangles, and then we discussed the Pythagoras theorem and its converse. Now today we are going to start exercise 6.6 in which we have some mixed problems on these topics. In today's segment, we will take up the first 4 questions from exercise 6.6. All these questions you need to practice along with me also, and then after the class is over also, so that you can get perfect in solving such questions. So be ready with your pen and paper as we start first question from exercise 6.6. In figure, PS is the bisector of angle QPR. You can see angle QPR, this one. Here PS is the bisector of angle QPR. So this means that PS is bisecting this angle P into 2 equal parts. ये जो side है PS, ये angle P को 2 equal parts में divide कर रहा है या कह लीजिए bisect कर रहा है. So in this way these 2 parts are equal. Then we have to prove QS upon SR equal to PQ upon PR. अब यहाँ हमें जो result prove करना है, यहाँ पर हमें कुछ 2 ratios आपस में equal दिखाई दे रहे हैं. अब 2 रेशोज़ आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? या तो हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करें और तब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिलने से हमें ये रिजल्ट मिल सकता है, या फिर हम अप्लाई करें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. उस केस में भी हमें 2 रेशोज़ इक्वल मिलते हैं. अगर हम इन साइड्स को देखें, QS, दिस इज़ QS, देन SR, दिस इज़ SR, देन PQ, दिस इज़ PQ, एंड देन दिस इज़ PR. ऐसा विजुअलाइज करने से हमें समझ में आता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो शायद ये रिजल्ट हमें मिल जाए. लेकिन आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में ये फर्स्ट और सेकंड एंगल्स तो इक्वल हैं, पर इसके अलावा और कोई पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल नहीं मिल रहा है. ऐसे में इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो फिर क्या हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक बार आप रिकॉल कीजिए कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल इस तरह से हमारे पास ABC ट्रायंगल है और ये DE पैरेलल है BC के, ऐसे में हम ये रेशोज़ इक्वल लिख सकते हैं. AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. दिस इज़ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो आप क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल में BPT या कह लीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक और साइड है यहाँ बीच में. और क्या हमें यहाँ 2 पैरेलल साइड्स दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं. तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक पैरेलल साइड बनानी होगी पैरेलल टू PS. इसके लिए हम पहले इसको इरेज करके क्लीन करते हैं फिगर को. और अब आप देखिए किस तरह से PS के पैरेलल हम यहाँ R से एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से पैरेलल टू PS, एंड देन प्रोड्यूस दिस QP. इस QP को भी हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, जो यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट T. तो ये RT हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल टू PS. हमने क्या किया, RT पैरेलल टू PS. ये कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करेंगे. और यहाँ हमें पता है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. गेटिंग इट? अब आप देखिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो अब हम इजीली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस केस में अप्लाई कर सकते हैं. ट्रायंगल QTR में हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. और ये दोनों साइड्स के ऑपोजिट वर्टेक्स है Q, तो इस तरह से चल सकेगा कि QP अपॉन PT, दिस इज इक्वल टू QS अपॉन SR. तो यहाँ से ये पार्ट तो देखिए सेम मिल रहा है, QS अपॉन SR. यहाँ पर PQ या QP ये भी सेम मिल रहा है, बस ये PT और यहाँ PR ये दोनों अलग हैं. तो क्या इनमें कोई कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है. देखिए आप यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ऐसे में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. लेट अस नेम इट एज एंगल 3. दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3. इसी तरह से ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये पैरेलल साइड्स हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और हम जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR.
तो ऐसे में क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो हमें एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल मिल जाएंगे. दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और जैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PTR में इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. और ऐसे में फोर्थ एंगल के ऑपोजिट ये साइड PR और एंगल 3 के ऑपोजिट ये PT, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो दिस विल इम्प्लाई दैट PT इज इक्वल टू PR. और अब हम जब ये रिजल्ट हमें मिल गया था जहाँ पर PT मिला था हमें बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ अगर अब हम, क्योंकि दोनों ये मेजरमेंट्स इक्वल हैं, लेंथ्स इक्वल हैं, तो PT की जगह PR रिप्लेस कर देंगे और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा. सो आई होप द क्वेश्चन इज very much clear to you. Now we will write the solution very fairly. First of all, we will write whatever is given. In the figure we have been given, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. यहाँ तक का पार्ट आपको given है क्वेश्चन में और ये आपको प्रूव करना है. So we can write it fairly here. Given in figure, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR, and then we have to prove this result. Here we are doing the construction. Draw RT, as you can see this RT parallel to PS meeting QP produced at T. ये आपको construction करना है. Now next, first of all we will write the proof by using the basic proportionality theorem. We write here in triangle QTR, PS is parallel to RT by कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि ये पैरेलल है. दिस इम्प्लाइज दैट PQ, वी कैन राइट हियर PQ अपॉन PT, दिस इज इक्वल टू QS अपॉन SR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यू कैन राइट थेल्स थ्योरम. I hope this is clear to you. Let this be result number 1. PQ upon PT. PQ upon PT is equal to QS upon SR by basic proportionality theorem. It does not make any difference if we write PQ or QP. दोनों एक ही बात है. PQ लिखें या फिर QP लिखें, एक ही बात है. तो हमने यहाँ PQ इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में ही PQ लिखा है, इसीलिए हमने इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट किया है. नाउ हियर ऑल दीज 3 पार्ट्स आर ओके, बट दिस PT इज नॉट ओके एज पर द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो हियर नाउ वी विल बी प्रूविंग दैट PT इज इक्वल टू PR, और उसके लिए हम ये जो एंगल्स हैं इनका कॉम्बिनेशन लेंगे. वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर. लेट अस नंबर दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3 and this one as 4. Now since PS bisects angle QPR, angle 1 is equal to angle 2. Let this be the second result. Also, since PS is parallel to RT, we have angle 1 equal to angle 4. Give the reason. These are the corresponding angles and you can always relate with the figure. इसीलिए हर पेज पर फिगर लिया है मैंने, जिससे आप हर स्टेप को फिगर से रिलेट कर पाएँ. तो आप देख रहे हैं एंगल 1, दिस वन इज इक्वल टू एंगल 4, दिस वन. Corresponding angles. Similarly here angle 2 is equal to angle 3. These are the alternate angles. But angle 1 is equal to angle 2 as we saw earlier. This implies angle 3 is equal to angle 4. Getting it? Let us number it as point number 4. Angle 3 और angle 4 ये दोनों angles यहाँ पर equal हो गए, और ऐसा करने से this implies in triangle, this one is PTR. PTR. We have PT equal to PR. Give the reason. Sides opposite to equal angles
in a triangle are equal. Because of this reason we have these two sides equal. एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो यहाँ पर एंगल 3 के ऑपोजिट है PT और एंगल 4 के ऑपोजिट है PR. तो ये दोनों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी. सो वी हैव रिटन PT इक्वल टू PR. एंड नाउ इफ वी सी द रिजल्ट विच वी got in the first case, we can easily replace this PT by PR. So here we write from, let us give this as number 5. Number 5. From first and fifth result, we have QS upon SR equal to PQ upon PR. देखिए आप QS अपॉन SR ये तो हमने सेम ले लिया, QS अपॉन SR, और फिर यहाँ पर PQ अपॉन PT था. अब हमने ले लिया PQ अपॉन PR बिकॉज PR इज इक्वल टू PT, और हम यहाँ लिख ही रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ रिजल्ट. सो वी आर गेटिंग दिस, और ये वही रिजल्ट है जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. देखिए आप, यही तो है और वो हमने प्रूव कर दिया है. सो हियर नाउ वी राइट हेंस प्रूव्ड. तो इस तरह से पहले आप एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है उसके लिए कौन सी थ्योरम या कौन सा रिजल्ट हमारे काम आएगा. हमने देखा कि दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना है तो या तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स का केस लें, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा था, तो या फिर हम BPT अप्लाई करें, और इसके लिए हमें पैरेलल साइड्स चाहिए थी. हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया और पैरेलल साइड्स ले ली, जिससे हमें यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करने में ईजी रहा. और फिर हमने जब ये एंगल्स को रिलेट किया इस तरह से, तो हमें ये PT और PR इक्वल मिल गए और ये रिजल्ट मिल गया. आई होप इट्स क्लियर. नाउ दिस रिजल्ट, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वन थ्योरम. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ थ्योरम. द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. इसको समझते हैं, एक फिगर लेते हैं. पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं. लेट दिस बी ट्राइंगल ABC. इसको ABC इस तरह से नेम दे दीजिए. और अब हम यहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल A लीजिए और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन दिस वे. लेट अस नेम इट एज पॉइंट D. जब एक एंगल का बाइसेक्टर इस तरह से ऑपोजिट साइड को एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, तब ऐसे में द ऑपोजिट साइड इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. ये ऑपोजिट साइड जो है BC, इस केस में ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट टू वर्टेक्स A, जिसका हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. ये दोनों पार्ट्स एंगल A के ये इक्वल है. तो ऐसे में ये जो ऑपोजिट साइड जिस रेशियो में डिवाइड हो रही है वो क्या हो गया, BD अपॉन DC. इस रेशियो में ये रेशियो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. कौन सी साइड्स हैं जो एंगल A को कंटेन कर रही हैं, तो वो साइड्स हैं यहाँ से AB और यहाँ से AC. यही दोनों साइड्स मिलकर ये एंगल A बना रही हैं. तो इन साइड्स का जो रेशियो लेंगे अगर हम, AB अपॉन AC, ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल होंगे. फिर से समझिए, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है जो ऑपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जो ऑपोजिट साइड के दो पार्ट्स का रेशियो होगा BD अपॉन DC, ये इक्वल होगा उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के रेशियो के, AB अपॉन AC, इस रेशियो के इक्वल होगा. तो ये एक जनरल रिजल्ट है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Question 2. In figure, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC. अब यहाँ पर hypotenuse word use हो रहा है और AC hypotenuse है, तो obviously AC के opposite जो angle होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा, और वो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं. AC के opposite एंगल B है और ये 90 डिग्री एंगल शो हो रखा है. Then BD is perpendicular to AC. BD देखिए आप, ये BD ये AC के परपेंडिकुलर है. दिस मीन्स दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है. फिर DM इज परपेंडिकुलर टू BC. DM, दिस DM इज परपेंडिकुलर टू BC. ये दोनों तरफ के एंगल्स 90 डिग्री के हैं. देन DN इज परपेंडिकुलर टू AB.
DN ये भी परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब दोनों तरफ के एंगल्स 90 डिग्री के हैं. देन वी हैव टू प्रूव DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN. यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखिए, चारों तरफ हमें 90 डिग्री एंगल्स दिख रहे हैं. ये कुछ ना कुछ रेक्टेंगल जैसी शेप है. आप देखेंगे ये और ये साइड पैरेलल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, दोनों ही AB के परपेंडिकुलर हैं. DN भी AB के परपेंडिकुलर है और ये BC भी AB के परपेंडिकुलर है, तो दोनों साइड्स पैरेलल हुई. इसी तरह से यहाँ पर DM ये BC के परपेंडिकुलर है और AB भी BC के परपेंडिकुलर है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई और सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो आप कह सकते हैं कि BNDM दिस इज़ अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल होने से इनकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी. यहाँ से BM और ये DN इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से DM और BN इक्वल हो जाएंगे. वी कैन राइट इट हियर, DM this will be equal to BN, relate with the figure, and then DN this will be equal to BM. ये दोनों हमें इक्वल मिल जाएंगे. अब हमें जो प्रूव करना है उस पर चलते हैं. DM स्क्वायर, यहाँ पर आप देखेंगे LHS में तो स्क्वायर है पर RHS में स्क्वायर नहीं है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का केस नहीं है. यहाँ पर एक्चुअली दो रेशियोज हैं जो आपस में इक्वेट किए गए हैं. आप देख भी सकते हैं, हम इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, DM अपॉन DN इक्वल टू MC अपॉन DM. इस तरह से आप इस रिजल्ट को रेशियो फॉर्म में देख सकते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पर दो रेशियोज हैं जो आपस में इक्वेट किए गए हैं. और फिर आप देख रहे हैं DM स्क्वायर, इसका मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स देखने हैं जिनमें DM कॉमन साइड हो. अगर हम उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आएंगे और हमें शायद ये रिजल्ट मिल जाए. अब आप देखिए DM कौन से दो ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है. यू विल सी दैट हियर DM दिस इज द साइड and these two triangles we should take. इन दोनों ट्राइंगल्स में DM कॉमन साइड है. इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव करें और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लें तो हमें ये रिजल्ट मिल सकता है. इसी तरह से DN स्क्वायर, यहाँ पर DN दो बार आ रहा है तो इसका मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने चाहिए जिनमें DN कॉमन साइड हो. और ऐसे में हम लेंगे ये ट्राइंगल्स, देखिए DN दिस इज DN, और ऐसे में हमें ये ब्लूइश ट्राइंगल्स लेने चाहिए, this one and this one, this one and this one. I hope these triangles you can connect with the figure. तो जब हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लेंगे और तब हम देख पाएंगे कि ये रिजल्ट सेकेंड वन भी हमें मिल पाएगा. तो चलते हैं हम पहले, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज गिवन, व्हाट हैव टू बी प्रूवन, एंड देन वी राइट हियर गिवन इन फिगर D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that these are the three perpendiculars. We have taken it from the question. आप easily जो भी पार्ट दिया है क्वेश्चन से ले सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं. Then we have to prove these two results. Okay. Now first of all we will prove that this one is a rectangle. We take here in the figure DM, it is perpendicular to BC and this AB is perpendicular to BC. देख रहे हैं आप, ये DM perpendicular है BC पर, क्वेश्चन में ही दिया है, और ये भी perpendicular है BC पर. This part it is given and this part we get as triangle ABC is a right triangle. इस रीजन से AB is perpendicular to BC. This implies that DM is parallel to AB. ये दोनों DM और AB BC के परपेंडिकुलर हैं तो आपस में ये DM और AB पैरेलल हो जाएंगे. आप देख भी सकते हैं ये DM और ये AB आपस में पैरेलल हो गए. Similarly we can write, similarly we see that DN this is perpendicular to AB. This is given in the question. DN, इसको अलग कलर से हाईलाइट करें अगर हम, DN ये देखिए ये किसके परपेंडिकुलर है,
AB के, और इसी तरह से यहाँ से आप देखेंगे ये BC AB के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओरिजिनल ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है, तो हम कह सकते हैं कि BC इज़ परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज दिस एंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। और ऐसे में आप कनेक्ट कर सकते हैं ये दोनों रेड लाइन्स, this one and this one, these are parallel. We can write here DN is perpendicular to AB, then BC is perpendicular to AB, since triangle ABC is a right triangle. और ऐसे में आप देखेंगे कि दोनों ही DN और BC दोनों ही AB के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे में DN इज पैरेलल टू BC। बात समझ में आ रही है? DN, दिस रेड लाइंस, DN एंड BC, दीज आर पैरेलल। और अब हम देखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल name the quadrilateral that is forming in the center BNDM, BNDM। हम क्या देख रहे हैं कि DN ये तो पैरेलल है किसके? BM के, ये DN और ये BM। अब हम पूरी लेंथ ना लेकर के सिर्फ इस क्वाड्रिलैटरल की ये साइड ले रहे हैं BM, तो यहाँ लिखेंगे हम DN is parallel to BM, then what next? This DM is parallel to BN, DM is parallel to BN। देख रहे हैं आप यहाँ से ये येलो साइड्स DM और ये वाली BN, ये दोनों पैरेलल हो गई। एंड एंगल B, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है और ये पैरेलल साइड्स हैं तो सभी एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलैटरल, दिस इज BNDM, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज दैट द ऑपोजिट साइड्स DN, this will be equal to BM and we will have DM equal to BN. Let this be the first result. कनेक्ट कर लीजिए फिगर से, एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। जस्ट हैव अ लुक, यू विल सी दैट दिस DN and this BM, these two are equal, and then we can see, let me highlight with a different color, this one DM, this one and this one BN, these two are equal in length. Getting it? We have named this result as result number 1. अब हम प्रूव करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ये, और ऐसे में हम लेंगे दो ट्राइंगल्स जिनमें DM कॉमन साइड हो। DM स्क्वायर, DM 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनकी कॉमन साइड हो DM। और आप इजीली देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन, दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए DM एक कॉमन साइड है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर एक ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के ट्राइंगल्स होल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं। या तो आप ये थ्योरम अप्लाई कीजिए और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखिए, या फिर हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। हमने पहले भी 1-2 बार ऐसा किया है क्वेश्चंस में, और एक बार फिर से हम इन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एंगल्स की। लेट अस नेम देम एज एंगल 1 हियर, एंगल 2 हियर एंड दिस बी एंगल 3। समझ में आ रहा है आपको? ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब आप देखिए, इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, BDC, एंगल BDC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों ऐसा है? सिंस BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये क्वेश्चन में ही दिया है कि BD AC के परपेंडिकुलर है। अब ये एंगल जो BDC है, BDC दिस वन, इसके हमने 2 पार्ट्स दे लिए जिनको हम एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइज
दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में, इट्स DBM। इन ट्राइंगल DBM we have the sum of all the three angles equal to 180 degree. Angle 2 plus angle 3 plus angle DMB, this is equal to 180 degree by angle sum property of a triangle. Of a triangle we have this result. ठीक है, ट्राइंगल DBM आप कनेक्ट कर सकते हैं फिगर से। DBM, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल DMB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। गिव द रीजन वाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DMB इज इक्वल टू 90 डिग्री एज DM इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन में दिया है कि DM BC के यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में ये एंगल DMB इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, वही हमने यहाँ लिखा है। एंड दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी कैन नाउ गिव सम नंबर्स टू दीज रिजल्ट्स। इसे हम रिजल्ट नंबर 2 मेंशन करते हैं, इसे रिजल्ट नंबर 3। वी हैव गिवन दिस रिजल्ट एज रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, इसे रिजल्ट 2, ये रिजल्ट 3। अब आप देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड व्हाट वी गेट, दोनों ही सम इक्वल है 90 डिग्री के, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी सम 90 डिग्री है, ये सम भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो गए। एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैंसिल एंगल 2, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 3। तो एक्चुअली हम जब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे जिनमें कि DM कॉमन साइड है, एक ट्राइंगल ये लेंगे, एक ट्राइंगल ये लेंगे, तो हमें ये एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, जो रेड वाले यहाँ इंडिकेटेड हैं। एंगल 1 और एंगल 3 ये इक्वल हो गए, एक सेट मिल गया हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल हैं। और फिर एक सेट और हमें दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, दोनों तरफ यहाँ M पॉइंट पर दोनों तरफ एंगल्स 90 डिग्री के हैं। और आप चाहें तो इस तरह से एंगल 2 को यहाँ इसके इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल 2 और ये अगर आप एंगल 4 माने तो ये दोनों एंगल्स भी आप सिमिलर केस रखते हुए इक्वल प्रूव कर सकते हैं। पर क्योंकि हमें दो ही सेट ऑफ एंगल्स अगर मिल जाएं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तब हम AA रूल से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो बस अब हमें दो सेट मिल गए हैं, उन्हीं को हम अगले पेज पे ले चलते हैं। इसको रिजल्ट नंबर 4 मेंशन कर देते हैं, थर्ड, देन दिस वन इज रिजल्ट नंबर 4। अब हम इन ट्राइंगल्स को लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल दिस वन, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम, दिस वन एंड दिस वन। ओके, इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल DBM, देखिए कौन से एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल 1 और ये एंगल 3 ये आपस में इक्वल हैं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। यस, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 3, ये अभी हमने प्रूव किया है। सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4। देखिए रिजल्ट 4 में हमने दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं। ऑल्सो वी कैन से दिस एंगल, दिस वन angle DMC, this is equal to angle DMB equal to 90 degree. Give the reason. Since DM is perpendicular to BC, you can see DM is perpendicular to BC. With this we have these two angles equal to 90 degree. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास दो पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो आपस में इक्वल हैं, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DCM दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ यू हैव टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म वेरी केयरफुली। आप देखिए M और M इक्वल हैं, तो M थर्ड प्लेस पे है तो M को हम थर्ड प्लेस पे रखेंगे। फिर इसके बाद
angle 1 it is at point D and here angle 3 is at point B. तो जो यहाँ पर D है फर्स्ट प्लेस पे वो यहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है B के, तो B आएगा फर्स्ट प्लेस पे. ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे D के करस्पॉन्डिंग B, यहाँ D के करस्पॉन्डिंग B. थर्ड प्लेस पे M के करस्पॉन्डिंग M, M, M. और अब यहाँ पर C है और इस केस में वो हो जाएगा आपका D. सो DCM ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDM. ये नोटेशन सही होना बहुत ज़रूरी है. यू कैन remove this part. Yes. Now since these two triangles are similar, give the reason also by AA similarity. Similarity criterion आपको हर बार बताना होगा in case you prove any two triangles as similar. Now this implies that the ratio of corresponding sides of similar triangles will be equal. रेशो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के. और अब आप लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ऐसे लेंगे हम कि DM हमें 2 बार मिले. हमारा रिजल्ट क्या है? DM स्क्वायर आ रहा है, तो DM हमें दोनों तरफ से मिले. देखिए यहाँ पर DM और यहाँ से आपको मिलेगा BM. सो वी कैन राइट DM अपॉन BM. दिस इज इक्वल टू, अब हमें DM यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है CM, तो यहाँ लेंगे पहले CM, इस ट्राइंगल की साइड पहले लेंगे और फिर यहाँ से DM. गेटिंग इट? नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इम्प्लाइज DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू CM. ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना था? देखिए CM तो ठीक है, DN चाहिए. ये CM या MC जो दिया है क्वेश्चन में दोनों सेम है, ये तो ठीक है, ये हमें रिमूव करना होगा और BM की जगह अब हम क्या लाएंगे? देखिए BM, दिस वन, दिस इज इक्वल टू DN. हमने फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव किया था कि ये दोनों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल हैं, BM और DN. सो हियर वी कैन राइट DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC. गिव द रीजन. सिंस BM is equal to DN from first result. Just have a look at the first result. This is the first result. BM is equal to DN, and so here we can replace this BM by DN, and so this is the required result. We can easily highlight it by forming one rectangle around it, and then you can write it as hence proved. Hence the result is proved. I hope the question is clear. थोड़ा लेंदी था पर एक बार फिर से इसको समझते हैं. देखिए क्या दिया गया हमें. ये फिगर है हमारा क्वेश्चन में और ऐसे में हमें कुछ परपेंडिकुलर्स दिए गए थे. सबसे पहले हमने ये जो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है इसे रेक्टेंगल प्रूव किया. इस तरह से ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया और इसकी ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल मिल गई. अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC. तो हमने देखा DM स्क्वायर. पहली बात तो ये कि ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं हो रही है साइड्स की, तो एक्चुअली ये केस है सिमिलर ट्राइंगल्स का, ये पाइथागोरस थ्योरम का केस नहीं है. अब सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमें कौन से 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करने होंगे? वो ट्राइंगल्स जिनमें DM कॉमन साइड हो, क्योंकि DM इज गेटिंग स्क्वायर्ड. सो वी विल हैव टू टेक 2 ट्राइंगल्स विथ DM एज देयर कॉमन साइड. और हमने देखा यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट ये ट्राइंगल्स लेने हैं. अब इन्हें सिमिलर प्रूव करने के लिए बीच में हम देख रहे हैं एक परपेंडिकुलर है, तो हमें एंगल्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन लेना होगा जिससे हमने एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव किया. सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस एंगल 2 ब्लू 1 इक्वल टू दिस एंगल C एंड देन यू विल गेट 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. हमने यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव किया और फिर हमने इस तरह से 2 सेट लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल. एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर्स देख लिए दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल्स और इस तरह से एंगल DMC DMB ये दोनों 90 डिग्री हो गए. 2 सेट मिल गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो आपस में इक्वल हैं और ऐसे में दोनों ट्राइंगल्स AA रूल से सिमिलर हो गए. और जैसे ही ये सिमिलर हुए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ऐसे में हमने जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल किए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट आया. सब कुछ सही था, बस BM की जगह अब हमने DN रख दिया है क्योंकि ये हमें साइड्स इक्वल मिल गई थी पहले रिजल्ट में और फिर यही है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट.
I hope it's clear. Then we will take the second part of this same question. We take here, we have to prove dn square equal to dm into an. तो अब यहाँ पर dn का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल सर्च करने हैं जिनमें dn कॉमन साइड हो. और आप देख लीजिए यहाँ पर हैं ये दोनों ट्राइंगल्स. If I just zoom in and then take it here, you can see it here. This one, this is the first triangle, this is the second triangle, जिनमें dn जो है कॉमन साइड है. तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा. और ऐसे में हमें प्रूव करना है ये एंगल इक्वल टू एंगल ए, दिस एंगल equal to this angle. Now for this we will name these angles by some number. We can take the number 4, 5, 6. हमने पहले 1, 2, 3 नंबर ले लिया है एंगल्स के केस में, तो अब हम इसे नंबर देते हैं 4, इसे नंबर देते हैं 5 और इसे नंबर देते हैं 6. तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल है. वी स्टार्ट हियर इन ट्राइंगल, दिस इज triangle ADB, angle ADB, this is equal to 90 degree. Since BD is perpendicular to AC, ये BD perpendicular है AC पर, तो ऐसे में ये एंगल 90 डिग्री होगा और ऐसे में एंगल ADB is equal to 90 डिग्री. ADB को हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5. दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. गेटिंग इट? नाउ वी विल टेक अप ट्राइंगल ADN. नाउ इन ट्राइंगल ADN, what we see? Angle 5 plus angle 6 plus here angle AND. This is equal to 180 degree. Again by angle sum property of a triangle. आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप एंगल 4 और एंगल 6 को इक्वल प्रूव करना कोशिश कर सकते हैं. जैसे हमने अभी पिछले सेगमेंट में एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव किया था, वैसे ही यहाँ एंगल 4 और एंगल 6 को आप एक बार अपने आप ट्राई कीजिए इक्वल प्रूव करने का, और फिर आप यहाँ पर हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल we have the sum of these three angles equal to 180 degree. Now angle 5 plus angle 6 plus angle AND, angle AND, this one, it is of measure 90 degree. As you know, this is 90 degree angle, so here we can write 90 degree equal to 180 degree. Since angle AND is equal to 90 degree, as we know DN is perpendicular to AB. ये DN perpendicular है AB पर, तो इससे ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया और इसकी जगह हमने 90 डिग्री लिख दिया है. This implies now angle 5 plus angle 6 is equal to 90 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 90 कर लेंगे आप, ये 90 RHS में जाके माइनस 90 हो गया और फिर 180 minus 90 it is 90 degree. So now from this result, here we have taken till result number 4 and now we can give it as result number 5 and this one as result number 6. So from 5 and 6, from 5 and 6 we have these two sum, they are equal to 90 degree. Angle 4 plus angle 5 ये भी 90 डिग्री है और यहाँ से एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों सम इक्वल हो गए और ऐसे में हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं. एंगल 5 और एंगल 5 कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 7. देखिए एंगल 4 और एंगल 6 हमने इक्वल प्रूव कर दिया है. अब इसकी मदद से हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जिनमें DN कॉमन साइड है. वी टेक द नेक्स्ट पेज. Here now we will be taking up these two triangles. Let me take it here. Yes. Now in triangle, this one, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड. अभी इस केस में जिनमें DN कॉमन साइड है. In triangle AND and
triangle BND, we have this one is angle 4 we have taken, this one is angle 6 we have taken. और क्योंकि अभी हमने इसे ट्राइंगल 1 लिया है तो पहले हम इसी के एंगल लिखेंगे. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम रिजल्ट नंबर 7. देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट नंबर 7 में हमने 4 और 6 एंगल इक्वल प्रूव किए हैं. सो फ्रॉम हियर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4. पहले हम इस ट्राइंगल के पार्ट्स लिख रहे हैं, ट्राइंगल AND के, क्योंकि हमने पहले उसी का नाम लिखा है. नाउ नेक्स्ट वी सी दैट दिस इज ऑफ मेजर 90 डिग्री and here we have this one as 90 degree. So we can write angle AND, this is equal to angle BND, this is equal to 90 degree. Give the reason. Since DN is perpendicular to AB, ये हमें दिया गया है, DN AB के perpendicular है. अब हमारे पास इन दोनों triangles में दो पेयर मिल गए हमें corresponding angles के जो आपस में equal हैं. We can now therefore say that triangle AND, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल. अब आप देखिए n की जगह तो n ही आएगा, n आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, तो n सेंटर में है, यहाँ पर भी n सेंटर में आएगा. अब इसके बाद यहाँ पर जो a है, फर्स्ट ट्राइंगल में जो एंगल a है, सेकेंड ट्राइंगल में वो एंगल d है, तो a की प्लेस पर यहाँ आएगा d फर्स्ट प्लेस पर. n की जगह हमने n लिख दिया, a की जगह अब क्या आ जाएगा d. यहाँ जो एंगल a है वो इस फिगर में एंगल D है, तो A की जगह हमने D रिप्लेस कर दिया. और अब यहाँ जो D है वो इस केस में B के करस्पॉन्ड होगा. सो हियर वी विल हैव B एट द थर्ड प्लेस. गिव द रीज़न बाय AA सिमिलैरिटी. इससे ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए, और जैसे ही ये ट्राइंगल सिमिलर हुए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे. और इस बार हम इंटरेस्टेड हैं DN में. DN को हमें 2 बार लाना है. सो हियर यू विल सी DN from here, DN upon from here you have BN equal to, you can see here DN from here and then AN from here. So AN upon DN. दोनों तरफ से हमने DN लेना है और इसीलिए ऐसा सिलेक्शन किया. Give the reason. Corresponding sides of similar triangles are proportional or they are in same ratio. You can write anyways. This is the reason. And so now after cross multiplying what we will get, DN को DN से multiply कीजिए, DN square आ गया, और यहाँ पर आप BN ले जाएंगे into AN. अब देखिए रिजल्ट में क्या लाना था, हमें लाना था DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, और हमारे पास यहाँ पर BN इंटू AN आ रहा है. DN स्क्वायर आ गया, AN आ गया, लेकिन ये BN हमें परेशान कर रहा है, और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे हम क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी प्रूव कर दिया है इक्वल टू DM. देखिए यहाँ पर इन द फर्स्ट रिजल्ट हियर BN इज इक्वल टू DM. देख रहे हैं आप. तो अब BN की जगह हम रिप्लेस कर देंगे DM in this one. Here this implies DN square is equal to DM into AN. और आप देखिए यही लाना था DM into AN, और यही हम ले आए हैं DM into AN. And since we are getting it, DN is equal to BN from first result. We have to write the reason also within the bracket, and this is the result. We can now easily write hence proved. हमने प्रूव कर दिया है. थोड़ा लेंदी था लेकिन समझ में आ जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 3. इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree. You can see this angle ABC, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है. एंड AD is perpendicular to CB produced. ये AD है और किसके परपेंडिकुलर है ये CB को हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर दें तो ये परपेंडिकुलर है CB प्रोड्यूस्ड पर. प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD. अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ साइड्स के स्क्वायर हो रहे हैं, तो ये केस है पाइथागोरस थ्योरम का. यहाँ जब हमने प्रूव किया था तो एक ही तरफ स्क्वायरिंग थी,
दूसरी तरफ नहीं थी, तो यहाँ पर दो रेशियोज आपस में इक्वल थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ ही साइड्स के स्क्वायर हो रहे हैं, तो ये केस है पाइथागोरस थ्योरम का। चलिए पहले लिखते हैं वट एवर इज गिवन व्हाट वी हैव टू प्रूव। वी हैव बीन गिवन इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular to CB produced, and we have to prove this result. Let us now start the proof. देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, उसी से स्टार्ट करेंगे। AC स्क्वायर लाना है, और AC स्क्वायर कब मिलेगा हमें, जब हम राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और ये कौन से ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, यू विल टेक ट्राइंगल ADC, ये बड़े वाला ट्राइंगल, इसमें ये AC हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बड़े वाले ट्राइंगल को हम लेंगे। वी राइट हियर इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC is equal to 90 degree. Why? Since AD is perpendicular to CB produced. ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ऐसे में ये एंगल 90 डिग्री एंगल होगा, और ऐसे में therefore by Pythagoras theorem we can write the square of the hypotenuse, which is AC here, AC square, this will be equal to AD square plus CD square. यहाँ से AD और यहाँ से ये complete length CD, AD square plus CD square. तो जो longest side है उसका square equal होता है sum of the squares of the other two remaining sides. वही है Pythagoras theorem, और वही हमने यहाँ पर apply किया है. Let us be result number 1. Then we take, what should we take? अब हमें क्या लेना चाहिए, देखिए एनालाइज कीजिए, जो हमें प्रूव करना है उसको एनालाइज करते हुए ही हम आगे के स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर AB स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, और AB भी यहाँ पर इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। देखिए आप, यहाँ पर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए, और हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये हाइपोटेन्यूस है AB, और ऐसे में हम ट्राइंगल लेंगे ADB। Next, in triangle ADB by Pythagoras theorem, ये एंगल D 90 डिग्री है, ये हमने पहले ही लिख दिया, तो इसलिए अब हम सीधे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और AB क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये समझ में आया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये AD स्क्वायर नहीं चाहिए। देखिए AC स्क्वायर के एक्सप्रेशन में हमें ये AD स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ रिजल्ट में नहीं है। तो अब हम यहाँ से AD स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, और हम क्या देखेंगे कि AB स्क्वायर में से अगर हम BD स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा AD स्क्वायर, होगा यही। हमने इसको LHS में ले लिया और ये माइनस हो गया। ऐसा करने से हमें ये जो फर्स्ट रिजल्ट है जिसमें AD स्क्वायर आ रहा है, और ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट में AD स्क्वायर नहीं है, तो हम इस AD स्क्वायर को हटाना चाहते हैं। और कैसे हटाएंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दिस इज BD स्क्वायर। अब इस रिज़ल्ट को नंबर 2 मेंशन कर दीजिए, और रिज़ल्ट नंबर 2 को अब हम रिज़ल्ट नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ AD स्क्वायर की जगह ये एक्सप्रेशन रखेंगे। लेट अस सी व्हाट वी गेट। वी राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग टू इन 1 वी गेट, देखिए AC स्क्वायर है यहाँ पर LHS में, 1 में AC स्क्वायर है, और अब AD स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ AD स्क्वायर की जगह हमने, इस AD स्क्वायर की जगह हमने ये एक्सप्रेशन रख दिया है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड रिजल्ट इन द फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, हमें लाना क्या है, एक बार उससे कंपेयर करते हैं। देखिए AC स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए,
बिल्कुल ठीक है, ये मिल रहा है AC स्क्वायर, ये मिल रहा है AB स्क्वायर। फिर हमें BD चाहिए क्या? देखिए BD भी हमें चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर, तो BD भी ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। फिर CD है हमारे पास, और क्या यहाँ पर CD है? बिल्कुल नहीं है। तो ये CD की जगह हमें कुछ एक्सप्रेस करना होगा, और CD को अगर आप फिगर में देखें, दिस इज़ द टोटल लेंथ CD, और आप CD को BD प्लस BC के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हियर नाउ दिस कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD की जगह हम लिख सकते हैं BD प्लस BC होल स्क्वायर। CD की जगह हमने लिख दिया है, गिव द रीज़न, सिंस CD इज इक्वल टू BD प्लस BC, ये रीज़न लिख दिया है। CD ये कंप्लीट लेंथ इक्वल है BD प्लस BC, ठीक है, दोनों को प्लस करके लिख दिया। बस अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इस बायनोमियल का स्क्वायर करेंगे। कैसे करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर BD स्क्वायर, then second square, this will be BC square, and then multiply both of them by 2 into BD into BC। ये into के लिए डॉट लगाया हमने। I hope it's clear। Since A plus B whole square, this is equal to A square plus B square plus 2AB। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ व्हाट वी सी, we can cancel this BD square from here minus, and this is plus, so we can easily cancel these two terms, and we are left up with AB square plus BC square plus 2BD into BC, and here we have AC square। अब ज़रा देखिए क्या ये वही रिजल्ट है? AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 times BD into BC plus 2 times BC into BD, they are same, and so yes, this is the required result। We can easily now write here, hence proved। I hope it's very much clear। Next we take here question 4। In figure ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 degree and AD is perpendicular to BC। ये देखिए आप, एंगल ABC ये less than 90 डिग्री है, acute एंगल है, और AD परपेंडिकुलर है BC के। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये कुछ वैसा ही है क्वेश्चन 3 जो हमने किया था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन अपने आप करने का, हो जाएगा ज़रूर, और फिर आप यहाँ से अपना आंसर चेक कीजिए। तब तक मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है AC स्क्वायर और ये 90 डिग्री एंगल है, तो हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का ही केस है, दोनों तरफ साइड्स के स्क्वायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिर हमें AB स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रायंगल में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए, और फिर हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और इस रिजल्ट तक पहुँचेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वट एवर इज गिवन, वॉट वी हैव टू प्रूव। वी राइट हियर, given in figure ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 degree and AD is perpendicular to BC। ये perpendicular है, तो ये angles दोनों तरफ D पर 90 डिग्री हैं, और फिर हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। सो वी स्टार्ट द प्रूफ। AC स्क्वायर से बात शुरू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही यही है, तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। Since AD is perpendicular to BC, ये दिया है perpendicular है, तो ये एंगल obviously 90 डिग्री होगा ही। Therefore, by Pythagoras theorem, we can write the square of the hypotenuse. It is AC, so AC square, this is equal to AD square plus CD square। AD square plus CD square, देख रहे हैं आप, AC स्क्वायर ये हो गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज था, इसका स्क्वायर है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू रिमेनिंग साइड्स। लेट दिस बी रिजल्ट नंबर 1। अब हमें यहाँ एक्सप्रेशन में AB स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट ट्राइंगल भी लेकर चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD, एंगल ADB is equal to 90 degree। Again the same reason, since AD is perpendicular to BC,
जब ये परपेंडिकुलर है तो इस तरफ का एंगल भी तो 90 डिग्री होगा. एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम what we can write? We can write the square of the hypotenuse equal to, here in this case AB is the hypotenuse, so AB square, this is equal to the squares of the other two sides, sum it. So here you will have AD square plus BD square. Let this be result 2, not this one. We will have to do one transposition here. What we have to see, यहाँ पर AD square, ये जो एक्सप्रेशन में है ये हमें नहीं चाहिए. जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें AB स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन ये AD स्क्वायर हमें नहीं चाहिए. तो हम इस इक्वेशन से AD स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन लाएंगे AB स्क्वायर की टर्म्स में, और फिर क्या मिलेगा हमें, देखिए AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. दिस implies that AD square can be written as AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. इसको सेकेंड रिजल्ट नाम दीजिए. अब हम यहाँ पर AD स्क्वायर की जगह ये एक्सप्रेशन रखेंगे. इन प्लेस ऑफ AD स्क्वायर हियर वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन, और ऐसा करने से इस एक्सप्रेशन में AD स्क्वायर हट जाएगा और AB स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में चाहिए. सो वी राइट नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, substituting second in first, we get AC square equal to, यहाँ देखिए AC स्क्वायर आ गया इक्वल टू, अब AD स्क्वायर की जगह हम रखेंगे ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और फिर हमारे पास यहाँ है प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया. हमने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन में हमने देखा कि AC स्क्वायर लाना है तो पहले हम AC स्क्वायर लाए, फिर हमने देखा AB स्क्वायर भी लाना है तो AB स्क्वायर के लिए भी एक एक्सप्रेशन लिया यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. लेकिन अब हम देख रहे हैं ये AD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो AD स्क्वायर के लिए हमने यहाँ से एक्सप्रेशन लिया और इसमें रख दिया, तो हमें ये मिल गया. अब इसको रिलेट करते हैं जो हमें प्रूव करना है. देखिए क्या प्रूव करना है. हियर वी हैव AC स्क्वायर AB स्क्वायर, ये तो हमें मिल गया. BC स्क्वायर है, BC है और BD है, तो यहाँ देखिए आप BD स्क्वायर, ये हमारे काम का है क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है इसमें BD आ रहा है, तो हम यहाँ से BD स्क्वायर को तो अभी नहीं हटाने वाले. फिर आप देखिए ये है CD, और क्या इस एक्सप्रेशन में CD है, नहीं है, तो ये CD को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा, और ऐसे में हमें फिगर पर चलना चाहिए और CD को विजुलाइज कीजिए. दिस इज़ द लेंथ CD, और आपको CD अब कैसे मिलेगा, देखिए इट विल बी इक्वल टू कंप्लीट लेंथ BC माइनस दिस लेंथ BD. इससे आपको CD मिल रहा है. कंप्लीट लेंथ BC में से यहाँ से ये BD माइनस करेंगे तो आपको CD मिल जाएगा, आप फिगर से देख सकते हैं. एंड सो हियर वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, नाउ इन प्लेस ऑफ CD वी विल राइट BC minus BD and whole square. Give the reason. Since CD is equal to BC minus BD from the figure. This is very much clear. So we have given the reason also, and now we will elaborate this one. AB square minus BD square plus, here this will be done by using the identity A minus B whole square. बताइए, फर्स्ट नंबर स्क्वायर देन प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर माइनस, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. सो हियर वी विल बी अप्लाइंग फर्स्ट स्क्वायर BC स्क्वायर plus then second square it will be BD square minus multiply both of them by 2 times BC into BD. This dot represents multiplication here, and so we have elaborated this one. हमने इस बायनोमियल का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है. फर्स्ट पार्ट स्क्वायर, सेकेंड पार्ट स्क्वायर माइनस, दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट वी सी, here we have minus BD square, here we have plus BD square. We can easily cancel this one, and then we are left up with AB square plus BC square minus 2 times BC into BD, and here we have AC square.
Now is this the result that we were supposed to prove? AC square equal to AB square plus BC square. Have a look, AB square plus BC square, and then we need minus 2 BC into BD, minus 2 BC into BD, and yes, this is the result that we were supposed to prove, and hence now we can write that we have proved it. With this, we complete the first 4 questions from exercise 6.6. I hope you enjoyed all these questions and you will be going to do these questions once again on your own. Next soon we will meet in our next class. Okay then, bye.